नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पे। देखिए, राजस्थान की पॉलिटिक्स में बात नेशनल लेवल पे बहुत कम होती है। हां, पर एक नेता है जिनके बारे में बात बहुत होती है, स्टेट लेवल पे भी, मतलब राजस्थान के लेवल पे भी, और नेशनल लेवल पे भी, मतलब भारत देश के लेवल पे भी। वो कौन नेता है और उनके बारे में बात इतनी ज्यादा, या लोगों को उनके बारे में जानना इतना उत्सुक क्यों रहते हैं? वो है वसुंधरा राजे। देखिए, आपको पता होगा, वसुंधरा राजे की मैं बात अगर शुरू करूं तो सबसे पहले उनके बारे में एक चीज बोलना चाहूंगा। आप उनको पसंद करें या ना पसंद करें, पर आप उनको किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो ऐसी नेता हैं, वो मुख्यमंत्री नहीं हैं, पर आज की तारीख में भी राजस्थान में जहां वो निकल जाती है वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है। इतनी पॉपुलर नेता है। तो हुआ क्या, मैं क्यों आपसे आज उस टॉपिक पे बात कर रहा हूं? उसका कारण क्या है? उसका कारण है, आज से कुछ समय पहले वसुंधरा राजे से मिलने के लिए मोदी जी के यहां से बुलावा आया। वसुंधरा राजे गई, फ्लावर बुके भी दिया गया वसुंधरा राजे की तरफ से, मतलब फूलों का गुलदस्ता भी दिया गया। पर मोदी जी को इतने दिनों बाद वसुंधरा जी से मिलने की क्या आन पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी ने बुलावा भेजा वसुंधरा जी को कि आप आइए और इधर बैठ के बात करते हैं? ऐसा क्या हुआ? कुछ खास बात? देखिए, जब दो बड़े नेता मिलते हैं, मैं हर बार बोलता हूं, वो मौसम के बारे में जानकारी नहीं लेते हैं आपस में। उसके पीछे कई चीजें होती हैं जो छुपी हुई होती हैं। बात आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक चीज जरूर बोलूंगा मोदी जी के लिए, देर से आए पर दुरुस्त आए। क्योंकि वसुंधरा जी की इंपॉर्टेंस राजस्थान में बहुत ज्यादा है, और ये मोदी जी को शायद देर में पर समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने वसुंधरा जी को बुलाया दिल्ली। अब दिल्ली में उन दोनों के बीच में क्या बात हुई, कुछ टाइम हो चुका, क्या बात नहीं हुई, ये ना तो मैं जान सकता हूं, क्योंकि दो आदमी अगर अलग कमरे में बात कर रहे हैं, उनके बीच में क्या बात हुई होगी वो बाहर नहीं आती है। पर इतना बता सकता हूं, कोई इंपॉर्टेंट बात ही होगी, या मोदी जी किसी तरह से वसुंधरा जी को काम डाउन कराना चाहते होंगे। काम डाउन से मेरा मतलब है कि वसुंधरा जी के जो भाषण थे पिछले दिनों में, आपने देखे होंगे, उनमें बहुत तल्खी थी। उन्होंने कई लोगों को टारगेट भी करा था, और क्यों ना करें, क्यों राजस्थान की सबसे बड़ी बीजेपी की नेता ही वो है। कई लोगों को उन्होंने अपने निशाने भी लिया था अपने अलग अलग भाषणों में। तो क्या मोदी जी ने इसलिए बुलाया? हां, हो सकता है एक कारण हो, पर क्या वसुंधरा जी इससे चुप हो जाएंगी? देखिए, उसके बाद में, उस मीटिंग के बाद में, प्रधानमंत्री की मीटिंग के बाद में, यह कहा जाता है कि वसुंधरा जी ने कुछ अपनी कंप्लेंट्स प्रधानमंत्री को भी दी। वो कंप्लेंट्स गई अमित शाह जी के थ्रू जेपी नड्डा के पास में, और जेपी नड्डा ने यहां के जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट, मदन राठौड़, और यहां के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को वो कंप्लेंट्स भेजी होंगी, ये हम मानते हैं। क्योंकि उसके बाद में भजनलाल जी शर्मा, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, वो खुद मिलने उनके घर गए, वसुंधरा जी के घर, 13 सिविल लाइंस, जयपुर। 35 मिनट उनके पास बैठे। तो वहां भी क्या बात हुई? राजस्थान का बजट सेशन चालू होने वाला है कल से, क्या बजट के बारे में पूछने गए? बजट एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, क्या उस पर राय लेने जाएंगे? आप सोचते हैं? मुझे मुश्किल लगता है। तो क्या बात हुई होगी? देखिए, मेरा मानना है इनमें 3-4 बातें निकल के आती हैं। एक तो ये कि वसुंधरा जी का कद मोदी जी के समझ में आ गया, ये बात मैं मानता हूं। वसुंधरा जी से बड़ा स्टेचर का नेता राजस्थान की बीजेपी में कोई नहीं है। और एक बात मैं हर समय आपके सामने बोलता हूं, वसुंधरा जी वो नेता हैं जो पैन स्टेट लीडर हैं, और बाकी जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लीडर हैं, इंक्लूडिंग भजनलाल शर्मा। उनका उनका ग्राफ, उनका स्टेचर, उनकी पॉपुलैरिटी वो बहुत ऊंची है लोगों से। और इसको आप ऐसे पता भी कर सकते हैं, मैं उस बात पे जो बोल रहा था उसमें बाद में वापस आता हूं। पहले आपको ये बताता हूं, वसुंधरा जी ने अभी जोधपुर गई थी।
जोधपुर के बाद वो जोधपुर में जिस तरह से उनका वेलकम करा गया वो किसी मुख्यमंत्री का भी नहीं करा जाता, मैं आपको बता सकता हूं। उसके बाद वो नागौर भी गई, वहां भी वैसा हुआ, जयपुर रूरल भी गई, वहां भी भीड़ उमड़ पड़ी। ये चीज आपको बता सकती है उनकी पॉपुलरिटी सीएम नहीं रहते हुए जब इतनी है, अगर वो गलती से सीएम होती तो उनकी पॉपुलरिटी कितनी होती। बिना सीएम के भीड़ टूट रही है उनसे मिलने के लिए, आप देखिए। तो क्या मोदी जी को सब दिख रहा था? ऐसा लगता है अब। तो जब वो भजनलाल जी उनसे मिलने गए, वसुंधरा जी से 35 मिनट मीटिंग हुई, वापस उसी टॉपिक पे आ रहा हूं मैं, 35 मिनट उनकी मीटिंग हुई। ये तो हो नहीं सकता सिर्फ बजट पे बात हुई हो, सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो खोल के तो बता नहीं सकते मैं क्या करने वाला हूं। क्या वसुंधरा जी से पूछने गए थे कि बजट को कैसे इंप्रूव करूं? ये तो कमाल होगा अगर ऐसी बात होगी तो। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपके पास फाइनेंस नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पास है, तो आप फिर करने क्या गए? मुझे लगता है उनके पास ऑर्डर आया जेपी नड्डा और अमित शाह का कि आप जल्दी से वसुंधरा जी से मिलिए और उनकी जो कंप्लेंट्स उनको दूर कीजिए और उनकी बात सुनिए, बात सुन के जो करना है वो करिए। ये शायद इंस्ट्रक्शन मिले थे। क्या इसमें यह भी हो सकता है कि वसुंधरा जी से जब बातचीत हुई हो मोदी जी की, तो वसुंधरा जी ने कहा हो कुछ मेरे लोगों को अकोमोडेट करा जाए राजस्थान की मिनिस्ट्री में या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स में, होते हैं ना जैसे बोर्ड में और स्थानों पे जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, बोर्ड्स में ज्यादातर होते हैं, पीएससी बॉडीज में होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो राजस्थान की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उसके बारे में शायद वसुंधरा जी ने कहा हो सकता है। क्या यह भी हो सकता है कि वसुंधरा जी और मोदी जी की जब बात हुई है तो उसमें यह हुआ हो, क्योंकि वसुंधरा जी का कद देखने के बाद मोदी जी ने कहा हो हम शायद आपके बेटे को इंक्लूड कर दें मिनिस्ट्री में? होने को कुछ भी हो सकता है। होने को यह भी हो सकता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को पता होगा 3 आदमियों के नाम बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट के लिए चल रहे थे शुरू में। वो कौन थे? वो 3 थे, संजय जोशी, वसुंधरा राजे, और तीसरा नाम बाद में आया था, वो था शिवराज सिंह चौहान का। तो क्या मोदी जी उनसे मिलके ये फीलर लेना चाहते थे कि अगर उनको प्रेसिडेंट बना दिया जाए, नेशनल प्रेसिडेंट, तो उसके लिए वसुंधरा जी तैयार हैं या नहीं है, या वो कैसा रिएक्ट करेंगी अगर उनको बना दिया जाए तो? मेरा मानना है शायद इस पे भी जरूर कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी या फीलर लेने की कोशिश की गई होगी मोदी जी द्वारा। मेरा मानना है अगर ये पोस्ट मिलती है तो वसुंधरा जी इस पोस्ट के लिए मना नहीं करेंगी। ये मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वसुंधरा जी इस पोस्ट के लिए मना नहीं करेंगी। वैसे वसुंधरा जी को गवर्नर बनाने की बात भी उठी थी, आपको याद होगा, तो वसुंधरा जी ने साफ मना करा था, मैं गवर्नर नहीं बनूंगी, मैं स्टेट पॉलिटिक्स करूंगी। तो वसुंधरा जी के दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि वो राजस्थान में रह के राजस्थान के जनता के लिए काम करेंगी, चीफ मिनिस्टर बनेंगी। अभी थोड़ा मेरे को इस पे शंका है, पर यह बोल सकता हूं वसुंधरा जी का स्टेचर में 1% की कमी नहीं आई है। वो अभी भी मास लीडर हैं, अभी भी पॉपुलर है। कुछ ना कुछ बीजेपी को उनके बारे में सोचना पड़ेगा। तो क्या उन्होंने सोचना शुरू कर दिया है? देखिए, कुछ कुछ ऐसा प्रतीत होता है अब। तो भजनलाल जी क्या कर सकते हैं? भजनलाल जी उनके कुछ एमएलए, जो उनके सपोर्टिव एमएलए हैं वसुंधरा जी के, उनको अकोमोडेट कर सकते हैं अपनी सरकार में, या उनके कुछ बंदों को पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट दे सकते हैं जो उनके क्लोज हैं, या उनकी जो जो दुविधाएं हैं, जो उनके बात सुनने वाली बात है, या उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, उनको सॉल्व करने का भी काम कर सकते हैं। और दिल्ली में बैठे हुए मोदी जी 2 चीजें देख रहे होंगे, एक तो पार्टी प्रेसिडेंट के लिए और एक उनके बेटे को अकोमोडेट करने के लिए पॉलिटिक्स में, वो कैबिनेट में। ये चांसेस हो सकती हैं। देखिए, पॉलिटिक्स जो है वो संभावनाओं का खेल है, पता नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, ये सब कयास होते हैं। पर हमारा काम ही ये है कि आप तक ये पहुंचाएं कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता। ये बात पक्की है कि मैंने जब वसुंधरा जी का टूर देखा, उस टूर के बाद में मैं बोल सकता हूं कि आज भी उनमें वही ताकत है जो पहले थी। जनता के बीच में उतनी ही पॉपुलैरिटी है जितनी पहले थी। तो एक बार वो मोदी जी से मिली,
वहां भी मोदी जी ने बुलाया था, आप ध्यान रखिएगा। यह अपने आप में एक बड़ी बात है। जिस आदमी को इतने सालों तक वसुंधरा जी का ध्यान नहीं आया, उसको एकदम से ध्यान क्यों आया? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मिलियन डॉलर क्वेश्चन है ये। दूसरा, उस बातचीत के बाद मिलने के लिए क्यों गए भजनलाल जी? वसुंधरा जी के घर गए, खुद गए, 35 मिनट की मीटिंग हुई। ये दोनों जो मीटिंग्स हैं ये साइड बाय साइड हुई। पहले वो मोदी जी से मिली, फिर वो मिली जाकर भजनलाल जी से। आप देखिए कि इसका मतलब क्या निकलेगा, ये तो आगे पता लगेगा। पर एक बात हुई, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी समझ में आया कि वसुंधरा जी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रदेश के लिए, और शायद जनता यहां की चाहती है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। पर आप जानते हैं मोदी जी की आदतें, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत है। उनको पकड़ पाना कई बार बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उनके दिमाग में क्या है, उन्होंने क्यों बुलाया, उसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैंने आपको कई ऑप्शंस दिए जो मुझे लगते हैं हो सकते हैं ऑप्शंस में से। और एक बात पक्की है कि वसुंधरा जी ही इस पार्टी में यूनिटी ला सकती हैं। आज की तारीख में बीजेपी राजस्थान यूनाइटेड नहीं है। आप मान के चलिए, एक मंत्री जी किरोड़ी लाल मीणा शायद जून या जुलाई से रिजाइन करके बैठे हैं। आज तक पता नहीं उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ। कल से बजट सेशन चालू हो रहा है, पर उन्होंने छुट्टी की मांग करी है स्पीकर से, मैं लीव पे जा रहा हूं। पिछली बार भी हुआ था, अब के भी ये हो रहा है। तो कहां है यूनिटी? यहां के एमएलए जो हैं वो ऑन रिकॉर्ड आके बोल रहे हैं हमारी नहीं सुनी जा रही। यहां के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो बोल रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जाती। वो एक अकेला आदमी जो अगर संभाल सकता है वो है वसुंधरा राजे राजस्थान में। तो क्या मोदी जी के दिमाग में और कुछ भी है? देखिए, बीजेपी बड़ी टूटी टूटी लगती है राजस्थान में, और ऐसा लगता है जैसा कोई किसी की नहीं सुन रहा हो। सारी ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट सी लगती है, जैसे ब्यूरोक्रेसी चला रही हो। वसुंधरा जी की पकड़ ब्यूरोक्रेसी पे, जब वो 2 बार सीएम रही हैं, मैं बोलूंगा बहुत अच्छी थी। और राजस्थान में मान के चलिएगा, 2 ही नेता हैं जिनके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स घूमती है, एक है अशोक गहलोत और एक है वसुंधरा राजे। इन 2 के अलावा थोड़ा बहुत नाम उभर के आता है सचिन पायलट का, पर मेजर जो है वो 2 हैं। इसलिए आप वसुंधरा जी को अलग नहीं कर सकते राजस्थान की पॉलिटिक्स से, ये मान के चलिए। देखिए, इन मीटिंगों का और इनकी बातचीत का, और उसके बाद में क्योंकि एक्सपेंशन या रीशफल राजस्थान की सरकार का, वो भजनलाल की सरकार का, वो भी होगा मेरा मानना है बजट सेशन के बाद। बजट सेशन से पहले कुछ नहीं होने वाला, मैं मानता हूं। बजट सेशन खत्म होने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग सकता है। तो मतलब हम बात कर रहे हैं अप्रैल के मध्य की, अप्रैल के बाद की। उसके बाद ही पता लगेगा कि वसुंधरा जी की कितनी सुनी गई राजस्थान के कैबिनेट में भी, या उनको बुला के मोदी जी ने सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी कि आप इतना तलख मत होइए, इतना ऐसे जो भाषण दे रहे हैं। पर मैं ये मानता नहीं। वसुंधरा जी को मैं जानता हूं अच्छी तरह से, और मैं फिर बोलूंगा, मोदी जी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो होगा जो इतने सालों बाद वसुंधरा जी को याद करा, उनको बुलाया गया, उनसे बात करी गई। उसके बाद में भजनलाल जी भी मिले। पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, देखना है बाकी कि आगे होता है क्या, और इस पर्दे के पीछे की सच्चाई कब खुलती है। पर ऑप्शंस मैंने आपको दिए क्या क्या हो सकते हैं, शायद इनमें से ही कोई हो। देखते हैं होता है क्या। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लोगों को फॉलो करने के लिए बोलें सत्यहिंदी.com को। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।